कि तमाम बातें जब शुभांकर मिश्रा करते हैं कि आखिर वो कौन सी बात थी, किस बात पर डील हुई थी कि मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का जो निर्णय था वो बदल दिया और सिर्फ आपके कहने पर वो बीजेपी में शामिल हो गए। कहे कि हम मनोज जी बात मान ली, मनोज जी हमारे बड़े हम बात मान ली, तो लोग कहे कि धीरेश कान ने पूछ लेना, हम सामने पूछ ले कौन डील दी थी सर? आप मनीष को कि मनीष मान गए कि मनीष एकदम उतारू थे लड़ने? नहीं, हम उनको एक ही बात बोले कि आप बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, हम आपको भविष्य में उस जगह पहुंचाएंगे जहां से आप इन मुद्दों का निदान कर सकते हैं। तमाम लोगों ने ये सवाल किया कि मनोज तिवारी मिलेंगे तो उनसे ये बातचीत करिएगा, ये सवाल धीरे से उनसे पूछिएगा कि उन्होंने क्या कुछ डील करके मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल करवाया है। देखिए, शुभांकर मिश्रा मनोज तिवारी से बातचीत करते हैं। मनोज तिवारी वही जो भोजपुरी के गायक कहे जाते हैं, नायक कहे जाते हैं और जो बीजेपी से सांसद भी हैं और इस बार भी बीजेपी के टिकट पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी से शुभांकर मिश्रा करीब 1.5-2 घंटे बातचीत करते हैं और वो 1.5-2 घंटे की बातचीत देखना सुनना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मनोज तिवारी बिहार से आने वाले हैं और इन दिनों चुनावी माहौल है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो सकता है कि मनोज तिवारी से जो शुभांकर मिश्रा की बातचीत हुई है उस बातचीत में बिहार को लेकर क्या कुछ खास बातचीत हुई है। और आप जब उस पॉडकास्ट को सुनिएगा, देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि शुभांकर मिश्रा बिहार की उन्नति, बिहार की प्रगति, बिहार के विकास को लेकर मनोज तिवारी से किस तरीके के सवाल करते हैं। और आप उस पूरे पॉडकास्ट को देखिएगा तो सबसे ज्यादा मजा आपको तब आएगा जब शुभांकर मिश्रा मनोज तिवारी से ये सवाल करते हैं कि तमाम लोग, जब मैंने ये अपने फेसबुक पर डाला कि मैं मनोज तिवारी से बातचीत करने वाला हूं, उनका इंटरव्यू करने वाला हूं, आप लोगों के मन में कुछ सवाल हो तो उस सवाल को कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तब तमाम लोगों ने ये सवाल किया कि मनोज तिवारी मिलेंगे तो उनसे ये बातचीत करिएगा, ये सवाल धीरे से उनसे पूछिएगा कि उन्होंने क्या कुछ डील करके मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल करवाया है। आपको बता दें कि शुभांकर मिश्रा जब ये सवाल करते हैं मनोज तिवारी से तो मनोज तिवारी हंसने लगते हैं। उसके बाद मनोज तिवारी कहते हैं कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। शुभांकर मिश्रा कहते हैं कि देखिए ये बात तो तय है और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि कुछ तो डील हुई होगी क्योंकि जो मनीष कश्यप चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे, जो मनीष कश्यप ठान लिए थे कि उनको चुनावी मैदान में उतरना है, सांसद बनना है, वो घूम घूम कर जब अपने क्षेत्र में प्रचार करने लगे थे, लोगों का समर्थन मिलने लगा था। इसी बीच अचानक से उनका बीजेपी में शामिल हो जाना और बार बार ये बात कहना कि मैंने मनोज तिवारी भैया के कहने पर बीजेपी ज्वाइन किया हूं, मैं मनोज तिवारी भैया की बहुत आदर करता हूं, वो मेरे से उम्र में बड़े हैं और जब मैं जेल में था तब उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई थी, वो मुझे देखने आए थे। इस तरीके की तमाम बातें जब शुभांकर मिश्रा करते हैं कि आखिर वो कौन सी बात थी, किस बात पर डील हुई थी कि मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का जो निर्णय था वो बदल दिया और सिर्फ आपके कहने पर वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस सवाल के जवाब में मनोज तिवारी कहते हैं कि देखिए हम ये बात जरूर कहे थे, मनीष एक ऊर्जावान लड़का है और उसमें बहुत कुछ करने की ललक है, लालसा है। ऐसे में उस लालसा को देखते हुए मैंने मनीष से ये कहा था कि तुम जिन मुद्दों को उठाते हो वो मुद्दे बड़े ही अच्छे मुद्दे हैं और तुमको हम भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो इन मुद्दों को हल करने का तुमको प्लेटफॉर्म भी देगी। इसके बाद शुभांकर मिश्रा मनोज तिवारी से सवाल करते हैं कि जब इतना कुछ आप कर ही दिए तो टिकट क्यों नहीं दिलवा दिए? मनीष कश्यप को भाजपा से टिकट दिलवा दिए होते। आप डेली अमित शाह से मिलते हैं, आप पीएम से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात होती है, आप इन लोग को रिसीव करने जाते हैं तो आपके अंदर इतनी पावर तो होगी, आप इतने कैपेबल तो होंगे कि आप अगर चाह जाते तो मनीष कश्यप को बीजेपी से सांसद का टिकट तो मिल ही सकता था, इस बार वो चुनाव भी लड़ लेते, तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इस बात के जवाब में मनोज तिवारी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मिलेगी टिकट तो जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि जो पूरी बातचीत है वो थोड़ी अवधि थोड़ी भोजपुरी में है और आपको बता दें कि मनोज तिवारी कहते हैं कि टिकट मिली, जरूर मिली। उसके बाद शुभांकर मिश्रा पूछते हैं कि क्या ये बात सही है, पक्की बात है कि मनीष कश्यप को टिकट मिलेगी? तो मनोज तिवारी कहते हैं कि बिल्कुल मिलेगी और हम ऐसे लोगों को जरूर टिकट देना चाहते हैं जो लोग मुद्दे की बात करते हैं। मनोज तिवारी कहते हैं कि मनीष कश्यप को टिकट मिलेगी और मनीष कश्यप बहुत जल्द ही जिन मुद्दों को उठाते हैं उन मुद्दों को सॉल्यूशन करते हुए नजर आएंगे और उनको एक बड़ी अच्छी सीट दी जाएगी, बड़ी अच्छी कुर्सी मिलेगी। उसके बाद शुभांकर मिश्रा हंसने लगते हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी जिस तरीके का बयान देते हैं, जिस तरीके का जवाब देते हैं, उस बात से एक बात तो साफ क्लियर हो गई है कि मनीष कश्यप बीजेपी में सिर्फ शामिल नहीं हुए हैं बल्कि उनको बहुत जल्दी एक सीट मिलेगी। वो चाहे एमएलसी की सीट हो सकती है या एमएलए की सीट होती है, लेकिन ये एक बात तो तय है कि मनीष कश्यप को सीट मिलेगी और बीजेपी अपनी तरफ से एक सीट मनीष कश्यप को निश्चित रूप से देगी। ये खबर
मनीष कश्यप के तमाम चाहने वालों के लिए खुशखबरी हो सकती है, बड़ी खबर हो सकती है, इसलिए हमको लगा कि ये खबर आप तक पहुंचानी जरूरी है। बाकी आप देख रहे थे सच टॉक्स और मैं थी आपके साथ डॉली पांडे।